दिल्ली में महिला सम्मान निधि पर सूत्रों के हवाले से जुड़ी ये खबर। महिला सम्मान योजना के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। बीपीएल कार्ड धारकों को ही सिर्फ ये राशि मिलेगी। सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को योजना का लाभ मिलेगा। आज महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आएगा, तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। महिला सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए। लाभार्थी की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर महिला सम्मान निधि योजना को लेकर के, जिस तरह से आज दिल्ली की महिलाओं ने उम्मीद लगाई थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि आज से रजिस्ट्रेशन जाएगा। और आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक भी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक भी होने वाली है। तो अब ऐसे में ये कहा जा रहा था कि आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं को ये बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा ये लाभ, आपको बताते हैं। जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, 18 से 60 वर्ष की महिलाएं इसकी लाभार्थी होंगी। योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार पोर्टल बना रही है। 8 मार्च से योजना का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। 1.5 महीने में पंजीकरण की प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। तो जिनकी आय रुपए से कम होगी उन्हें इस योजना महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। 18 से 60 वर्ष की महिलाएं इसकी लाभार्थी होंगी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि बीपीएल कार्ड धारक को ही इस सम्मान योजना का फायदा मिलेगा। पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार पोर्टल भी बना रही है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ लाइव मौजूद है। आंचल, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि आज महिला सम्मान योजना को लेकर के तमाम तरह की उम्मीदें दिल्ली की महिलाओं ने लगाई थी। और अब सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बीपीएल सशर्त होंगी। इस योजना का लाभ सशर्त मिलने वाला है महिलाओं को। बीपीएल कार्ड धारक जो महिलाएं होंगी उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम। इसके साथ ही और भी तमाम अहम जानकारियां सामने आ रही है। इसके साथ ही आज कैबिनेट की बड़ी बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ संभव हो सके, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो सकता है या नहीं, इससे लेकर के भी अगर कोई जानकारी है तो उसे भी साझा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने वाली है और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में देखिए महिलाओं के लिए कुछ बड़े जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। और जैसा कि महिला सम्मान निधि की हम बात करें तो महिला जो सम्मान निधि है उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर भी कुछ ना कुछ घोषणा जो है वो हो सकती है, फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि जल्दी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। फिलहाल देखिए आज बैठक होगी और कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं को इंतज़ार है, क्योंकि ना केवल महिलाओं को इंतज़ार है बल्कि देखिए जो विपक्ष में बैठे दल हैं उनको भी इंतज़ार है। क्योंकि घोषणाएं वादे जो है वो हर पार्टी के द्वारा किए गए थे और ये उम्मीद लगाई जा रही थी लोगों के द्वारा कि जो भी सरकार बनाएगी पार्टी वो महिलाओं के बारे में सोचेगी, दिल्ली के बारे में सोचेगी। और ऐसे में देखिए आज जिस तरीके से जब ये बैठक शुरू होगी तो ये माना जा रहा है कि इस बैठक में महिलाओं से जुड़े हुए कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें महिलाओं को सम्मान निधि प्राप्त होगी। और जैसे कि देखिए आपने अभी कुछ ही देर पहले जो है महिलाओं के बारे में चर्चा करते हुए रेखा गुप्ता को खुद सुना, जो कि कह रही थी कि महिलाओं के लिए जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो बेहद ज़रूरी है और महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। और यही कारण है कि महिला दिवस पर आज महिलाओं को बड़ी सौगात दिल्ली सरकार यानी कि बीजेपी, जो कि दिल्ली की अंदर बड़ी सौगात जो है वो दे सकती है। और साथ ही देखिए बजट सत्र भी शुरू होगा, उसको लेकर भी रूपरेखा यहाँ बन सकती है। ये माना इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि ना केवल महिलाओं से जुड़े हुए फैसले की बात हो बल्कि दिल्ली की सड़कों की बात हो, नालों की सफाई की बात हो, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करने की बात हो, और सबसे बड़ी बात देखिए ने कहा है कि स्वास्थ्य भी बेहद ज़रूरी है। एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो सब कुछ उसके पास है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के जितने भी सरकारी अस्पताल है
उनकी हालत बेहतर करने की जिम्मेदारी है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि लोग जो है सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सके, ना कि उनको प्राइवेट अस्पतालों की ओर भागने की ज़रूरत पड़े। तो अब ये देखना होगा और किन किन ऐसे मुद्दों को लेकर जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं उन पर आज कैबिनेट में फैसले आ सके। लेकिन खास करके देखिए महिलाओं की योजनाओं पर फोकस खास करके रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं के सहारे ही बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। आंचल, इसके साथ ही लगातार आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रही है। आज नेता प्रतिपक्ष आतिश कॉन्फ्रेंस करेंगी और साफ तौर पर जिस तरह से लगातार उन्होंने 2500 रुपए को लेकर के वो पहले भी बयानबाजी करती हुई नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं के जरिए कह भी रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जैसे ही उनकी सरकार सत्ता में आएगी तुरंत ये राशि महिलाओं के खाते में अंतरित की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी से लेकर के कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है और कैबिनेट की बैठक हालांकि चल रही है। विपक्षी दलों के लगातार वार पलटवार से कितना इंपैक्ट देखा जाएगा? देखिए, अगर विपक्षी दलों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों ने भी महिलाओं की सम्मान निधि की घोषणा करके जो है वादे किए थे, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी। और ऐसे में बीजेपी ने खुद एक महिला चेहरा सीएम के तौर पर जरूर प्रयास लगाए जा रहे कि अगर बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल होगी। इसलिए बीजेपी के लिए भी ये जिम्मेदारी बन जाती कि 27 साल बाद अगर वो सत्ता में वापस आए हैं तो कैबिनेट की महत्व ली जा सके, जिससे जो महिलाएं इंतजार कर रही हैं दिल्ली की उनको वो सम्मान निधि प्राप्त हो सके, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिताकर जो है दिल्ली के अंदर लेकर आए हैं। अब ये देखना होगा क्या वाकई में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में जब खत्म होगी उसके बाद जब घोषणा की जाएगी तो उसका इंतजार है। ठीक है आंचल, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।